हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बजट की प्रोसेस जो कि सीए फाउंडेशन के सिलेबस में दी हुई है। भाई बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मान लो आपकी फैमिली में आपके दादाजी है, आपके पापा जी और आप हो। ठीक है, आपको क्या करना है? अब आपके दादा ने सोचा कि यार अगले महीने कितने हमें खर्च करने हैं, कितने पैसे किधर से आने हैं, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो आपके दादा ने बोला भाई मेरे से तो बुढ़ापे में इतना इतना कोई काम नहीं होगा, तो आपके पापा को ये काम दे दिया। ठीक है, आपके पापा ने बोला यार मैं इतना धंधे वाला आदमी, इतना बिजी इंसान, इतना काम थोड़ी ना करूँगा, बजट बनाने बैठूंगा फैमिली का। तो आपके पापा ने आपको ये काम दे दिया। तो ये जो 3 स्टेप था, इसका मतलब क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला गया कि बजट मेकिंग की प्रोसेस काम, ये जो बजट मेकिंग की प्रोसेस है, ये जो काम है, ये किसका है? ये प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट तो ठहरा कंट्री का बाप, उसने बोला कि नहीं मेरे से नहीं होगा इतनी माथा फोड़ी। तो उसने क्या बोला? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोला कि ये ले तू ये कर दे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला मैं भी क्यों करूँ भाई, तू भी नहीं करेगा, मैं भी तो बड़े पद पर हूँ, मैं भी नहीं करूँगी। ठीक है, तब उसने अपने अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं बजट डिवीजन, जो ये काम करेगा। अब हमारे पहले की कहानी पर जाते हैं। अब क्या हुआ? आप बैठे ये सब कुछ करने के लिए, तो आपने क्या किया? सारे मम्मी को बुलाया, बहन को, भाई को, दादी को, चाची चाचू सबको बुला लिया और बोला कि बताओ कि आपको पिछली बार कितने रुपए दिए गए थे, पिछले महीने में आपने उसमें से कितना खर्च किया, कितना बच गया, आपको बीच में महीने में और कितना पैसा चाहिए था, ये सब कुछ मेरे को बताओ, ताकि आगे आपको महीने में, आगे के महीने में कितने पैसे चाहिए वो हम डिसाइड कर सके। ठीक है, ओके। और ये भी बताना है कि आगे के महीने में जो आपको पैसे चाहिए वो किधर किधर खर्च करने हैं। ठीक है, अब वैसे ये जो बजट डिवीजन होता है, आपने मम्मी पापा सभी को बुला करके एक मीटिंग रखवाई कि किसको कितना पैसा चाहिए अगले महीने में, ये सब कुछ पूछा। और वैसे ही बजट डिवीजन एक डिटेल सर्कुलर भेजता है, मतलब एक सर्कुलर यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि जो भी सारे स्टेट्स है, जो भी मिनिस्ट्रीज़ है, जो भी ऑटोनमस बॉडीज़ है, उनको कितना पैसा चाहिए, कितना उनको पिछली बार दिया था उतना खर्च कर दिया, उसमें खर्च कर दिया, कहाँ पर उन्होंने खर्च किया, और अगले महीने में उसको किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। भाई आप घर के बेटे हो, लेकिन आपसे बड़े पापा, उनसे बड़े भी दादा है, तो आपसे रियल बजट तो बनवाएंगे नहीं। आपको बोला तू नकली में तैयार करके ला, यानी तेरा वाला सही नहीं होगा। मैं यानी आपके जो पापा है वो भी देखेंगे कि इसमें क्या कमियां है क्या नहीं है। ठीक है, फिर वो दादाजी को देंगे पूरी कमियां सुधार करके। वैसे ही अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो बजट डिवीजन है, पूछ तो लिया सबको कितने पैसे चाहिए, कितने क्या नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो अभी बजट तैयार करेगा वो पूरा रियल वाला बजट नहीं होगा, वो ड्राफ्ट होगा, यानी नकली बजट होगा। जैसे जैसे आप अपने पापा के पास लेकर के जाओगे कि ये लो पापा, ये मैंने लिस्ट बनाई, आप देख लो अपने हिसाब से। वैसे ही जो बजट डिवीजन है वो सारी लिस्ट लेकर के किसके पास जाएगा? जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास में जाएगा। अब प्रेसिडेंट देखेगा कि भाई इसमें क्या कमियां है, क्या उसमें और सुधार करना है। यदि उसको ठीक हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया, तो वो ये बजट को लोकसभा के सामने सुना देगा, 2 स्पीच देगा, 2 पार्ट में स्पीच देगा। ठीक है, वो पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। जैसे आपके दादाजी के पास में ले जाएंगे वो बजट को, आपके दादाजी पूरी फैमिली में अनाउंस कर देंगे कि इस बंदे को इतने पैसे देने हैं, इसको इतने देने हैं। ठीक है, वैसे ही जो प्रेसिडेंट है वो अनाउंस कर देगा 2 पार्ट के अंदर, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएगा, पूरी कंट्री के हालचाल के बारे में बताएगा। पार्ट बी के बारे में बताएगा कि क्या हमने नई पॉलिसीज़ बनाई है, क्या टैक्स की नई रेट आई है, क्या पिछली रेट हटाई है, क्या चेंजेस हुए टैक्स की रेट में, ये सब कुछ बताएगा। ठीक है, अब आपका हो गया, मतलब आपकी फैमिली में भी बजट बन गया, इधर भी बन गया। लेकिन बजट तो बन गया, अब बजट में खर्चे भी है, बजट में इनकम भी है। वैसे आपकी फैमिली बजट में खर्चे भी है, आपकी फैमिली बजट में इनकम भी है। अब जो खर्चे हैं उनको मतलब खर्चों को करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, ऑफकोर्स। आपको मान लो आपने पापा से पॉकेट मनी मांगी थी। ठीक है, आपको पॉकेट मनी मिलेगी, मान लो 1000 रुपये पर मंथ मिलनी है आपको पॉकेट मनी। जो पॉकेट मनी आपको पापा देंगे, तो पहले आपको पापा की परमिशन तो चाहिए ना, पापा मैं ये पॉकेट मनी मेरे को चाहिए, क्या आप मेरे को दोगे? परमिशन तो लोगे ना पापा की। वैसे ही आपको पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट जहाँ से पैसे लेगी, जैसे आपके घर की बैंक है आपके पापा, ठीक है, उधर से आपको पैसे लेने हैं पापा से, तो पापा की परमिशन चाहिए। वैसे ही गवर्नमेंट की बैंक क्या है, मतलब बैंक तो वैसे आरबीआई, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लेती है?
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट के पास टैक्स होता है, जो हम पब्लिक सारा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो सारा जो टैक्स होता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, उधर से ही वो वापस पैसे लेते हैं, ठीक है। तो उससे उसको पैसे निकालने गवर्नमेंट को, पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को परमिशन चाहिए, इसके लिए उसको एक लेटर चाहिए था, उस लेटर को हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो बजट को सुनाने के बाद में क्या मिलता है, एक अप्रोप्रिएशन बिल, कि भाई आप पैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपने निकाल तो लिए लेकिन वापस उसमें पैसे भरने तो है, अब पैसे कैसे भरोगे, आपके पास टैक्स वगैरह आएगा, ठीक है। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी ऊपर नीचे जो भी मतलब आपने पॉलिसीज टैक्स को बढ़ाया है, कम किया, नया टैक्स वगैरह लॉन्च किया है, वो सारी चीज़ के लिए भी आपको एक बिल पास करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल, जो लोकसभा सभा को भी दिखाया जाता है, राज्यसभा को भी दिखाया जाता है। टोटल 75 डेज़ के लिए वो रहता है, 61 डेज़ के लिए लोकसभा के पास में, 14 डेज़ के लिए राज्यसभा के पास में, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, आपने बोल दिया पॉकेट मनी का, आपके पापा ऐसे ही मान जाएंगे? नहीं मानेंगे ना। वैसे ही जैसे आप पॉकेट मनी यानी फ्री में पैसे ले रहे हो, पापा को पैसे वापस थोड़े ना दोगे, वो पॉकेट मनी के नहीं दोगे ना। वैसे ही जो स्टेट होता है उनके पापा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पापा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसे चाहिए, जो ग्रांट्स चाहिए, पैसे जो फ्री में पैसे मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रांट्स। जो ग्रांट्स चाहिए वो किसको बोलेगी, सेंटर को, ठीक है। लेकिन जैसे आपके पापा बोलेंगे भाई 1000 तो नहीं मिलेगा, 500 मिलेगा, ठीक है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं इतना नहीं दूंगी, इतना कम दूंगी, ये जो आपने जो मांगा है उसको कट कर रहे हैं पापा, इसे हम क्या बोलते हैं, कट मोशन। वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगे उसको थोड़ा कम करती जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, कट मोशंस। भाई मान लो ये जो हम बजट पास करते हैं, जो सबसे हमने डिटेल मंगवाई थी सारी मिनिस्ट्रीज से, सारे स्टेट से, भाई पूरे इंडिया का वो पार्ट है तो सबसे राय लेनी पड़ेगी ना, आपकी फैमिली के हर एक मेंबर से आपने राय ली थी, वैसे पूरे इंडिया का पार्ट है, उन सभी से राय लेनी पड़ेगी, सारे स्टेट से, ऑटोनोमस बॉडीज से, सारी मिनिस्ट्रीज से, हर एक से मीटिंग करने बैठेंगे तो भाई हम बजट कब सुनाएंगे, ठीक है। मान लो हर एक से मीटिंग कर भी रहे और जनवरी के लास्ट में आ गए, फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में हमें बजट पास करना रहता है, मतलब गवर्नमेंट को बजट पास करना रहता है, ठीक है। अब जो लास्ट के दिन बचे हैं उसमें क्या करते हैं, लास्ट में जो भी मिनिस्ट्रीज बचती है, जो ज़्यादा ही मोल भाव कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो आप और आपके पापा बोल रहे हैं मैं 500 ही दूंगा, आप बोल रहे हो नहीं मेरे को 1000 रुपये चाहिए, तो ज़्यादा ही मोल भाव हो रही है। दादाजी ने बोला भाई जल्दी तुम बजट पास करो, जल्दी करो, मेरे को देखना है किसको कितने पैसे मिलने हैं। तो क्या हुआ फिर, लास्ट में बताऊँ क्या हुआ, आप और आपके पापा लड़ते गए आपके घर के हेड जज के पास में, आपके दादाजी के पास में, और आपके दादाजी ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि किसको कितना पैसा मिलना है, मतलब 600 मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कैसे किया, सभी घर वालों से वोट करवा करके, जिसके पास जितने ज़्यादा वोट है पापा के पास आए तो मतलब कम पैसे देंगे, उसके पास आए यानी आपके पास में आए तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। वैसे ही लास्ट में यदि आप बजट को सुनाने की डेट आने वाली है तो हम लास्ट में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, गिलोटिन की प्रोसेस करती है, जितने भी स्टेट मिनिस्ट्री सब जो भी रहता है सभी को साथ में लेकर के आती है, वोट करवाती है। आप बोल रहे हो आपका माना जाएगा तो आप जितने बोल रहे हो वो पैसे मिल जाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा उसके बाद ज़्यादा वोट होगी तो वो जो बोल रही है वो पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू।